हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी बाई एसपी ग्रुप में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और हम आज बहुत गहरी चीज पढ़ेंगे, उतनी गहरी नहीं जितनी आप सोच रहे हो, क्योंकि हम लेकर आए हैं 2022 का पेपर एक बार फिर से। तो चलिए देखते हैं इसके रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस किस प्रकार पूछा गया था। ये है इसका पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है कि यदि मेमोरी को कूट भाषा यानी ये सांकेतिक भाषा पर आधारित एक क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। जिसमें मेमोरी को यहाँ 84 87 29 के रूप में लिखा जाए तो उस कूट भाषा में रोम को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो हमें पता है कि मेमोरी को किस प्रकार लिख रहे हैं ना। मेमोरी को यहाँ पे 84 87 और 29 के रूप में लिख रहे हैं ना। फिर हमसे रोम पूछा है। इस वर्ड में हम जब देखेंगे तो यहाँ पे रोम वर्ड मिल जाएगा, ROME मिल गया ना। और यहाँ R के नीचे कितना है, R के नीचे 2 है। और फिर O के नीचे कितना है, O के नीचे 7 है। यहाँ 4 नहीं है, 7। O के नीचे कितना है, 7। फिर M के नीचे 8। फिर यहाँ E के नीचे 4, यानी इसका जो उत्तर है ना वो 2784 हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्त ये है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, आप चौंक गए होंगे, लेकिन उतना है नहीं। इसमें जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था ना वही मेथड है इसमें। इसमें दे रखा है कि लव को 1357 के रूप में लिखा जा रहा है। फिर हेट को इस तरह लिख रहे हैं, तो 64 और 17 का अर्थ क्या हो सकता है। हमें लव का दे रखा है 1357, हेट का भी दे रखा है। हेट का कितना दे रखा है, 2467। और हमसे पूछा है 24 17 का अर्थ क्या होगा। 24 24 का तो अर्थ क्या हो गया, HA हमें दे दिया। एक एक को यहाँ L लिख रहा है और 7 को E, यानी इसका उत्तर है ना वो HALE, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्त ये है एक श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन है, और हमसे पूछा है कि इस सीरीज में है ना एक संख्या गलत है, वो आपको बतानी है कि वो कौन सी संख्या है ना। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जैसे ही हमें श्रृंखला दिख जाए वैसे ही हमें क्या करना है, अंतर निकालना है ना। हम 41 और इस 41 के बीच अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 का। फिर 41 और 42 में अंतर निकालेंगे तो +1 आएगा, है ना। +1 जुड़ा है। फिर 42 और 44 में अंतर निकालेंगे तो +2 आएगा, यानी 2 जुड़ा है। फिर 44 और 48 में अंतर निकालेंगे तो यहाँ आना तो 3 चाहिए, लेकिन यहाँ 4 आ रहा है ना, क्योंकि बार बार 1 बढ़ रहा है। पहले 0 बढ़ा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 बढ़ रहा है। यानी इस सीरीज में जो गलत संख्या है ना वो 48 है। यहाँ 48 की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए, 47। इसलिए जो गलत संख्या है वो 48 है, जो कि ए ऑप्शन में दी गई है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इसका अगला क्वेश्चन, ये भी श्रृंखला पर आधारित है। आपको पता है कि जैसे ही श्रृंखला दिखती है वैसे ही हमें अंतर निकालना है। हम 1 और 6 के बीच अंतर निकालेंगे तो +5 आएगा। फिर 6 और 13 के बीच अंतर निकालेंगे तो +7 आएगा। और 13 और 22 के बीच अंतर निकालेंगे तो यहाँ आएगा +9। ये रिक्त पद आ गया। जो हम अंतर निकाले उसमें आपको क्या पता चला कि पहले 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, फिर 9 जुड़ा ना। इसमें हमें पता चल गया कि बार बार 2 जुड़ रहे हैं ना, पहले 5 फिर 7 फिर 9। 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। और 22 में हम 11 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। और 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। बहुत इजी पेपर आया था, और आगे भी उम्मीद है कि 2025 का भी ऐसा आएगा। फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्त ये इसका अगला क्वेश्चन जो कि दिशा पर आधारित है,
और इसमें दे रखा है रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर बाईं तरफ मुड़कर 6 किलोमीटर चला। वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर दूर है? सबसे पहले यहाँ रमेश खड़ा है ना, ये ए है रमेश, और यहाँ से 4 किलोमीटर पूर्व चला, यहाँ रुक गया, ये बी स्थान है। फिर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलकर वह बाईं ओर मुड़ा, पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा का जो बाइना भाग होता है ना, उत्तर होता है, यानी वो बाईं तरफ चला। कितने किलोमीटर चला? 6 किलोमीटर चला ना। फिर उत्तर की ओर चला 6 किलोमीटर, फिर वापिस बाईं ओर मुड़ गया। उत्तर दिशा का जो बाइना भाग होता है ना, वो पश्चिम होता है, यानी यहाँ इस तरफ मुड़ गया पश्चिम की ओर। यहाँ ये चला 4 किलोमीटर। फिर इसने पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। ये इसका प्रारंभिक स्थान है और ये इसका अंतिम स्थान है, यानी हमें प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछी है ना, ये दूरी पूछी है हमसे। जैसे इस प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान को हमने मिलाया तो हमें एक डायग्राम प्राप्त हुआ, जो कि आयत आयत है ना ये डायग्राम। और आपको पता है आयत होता है ना, उसके आमने सामने की भुजा समान होती है ना। अगर ये भुजा ऊपर वाली 4 किलोमीटर है तो नीचे वाली भी 4 है। यदि ये 6 है तो इसके सामने वाली भी 6 हो जाएगी। यानी रमेश है ना, वो अपने प्रारंभिक स्थान से 6 किलोमीटर दूर है, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है 6 किलोमीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है मतलब विषम पद, या फिर इसमें तीनों 4 ऑप्शन है और इसमें 3 ऑप्शन में तो संख्या समान होगी, और लेकिन इसमें एक संख्या है ना, वो किसी भी तरह भी से भिन्न होगी। उस पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसमें हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या भिन्न है चारों में से। यहाँ एक 36 देखिए, 61 देखिए, 84 देखिए और 108 देखिए। इसमें 36 क्या है? ये 36 है ना, ये सम संख्या है ना। 84 भी सम है, 108 भी सम है, ये एक विषम है। इसका उत्तर तो 61 होगा, लेकिन सम और विषम है क्या? सम और सम तो वह होता है जिसमें मतलब 2 का भाग पूरा पूरा उड़ जाए। जैसे 36 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है ना, 61 में नहीं जाता, 84 में जाता है, 108 में जाता है। यानी इसमें जो भिन्न पद है ना, यानी जो भिन्न संख्या है ना, वो 61 है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसी तरह नीचे एक और क्वेश्चन है जिसमें कुछ 3-4 महीने दे रखे और इसमें पूछा है कि इनमें से भिन्न कौन सा है। तो आपको पता है कि मार्च कौन सा महीना होता है? मार्च तीसरा होता है और अप्रैल चौथा, अगस्त 8वां महीना होता है और दिसंबर 12वां। अब इन महीनों की जो संख्या है ना, 4, 8, 12, ये तो तीनों सम ही है ना। इनमें इन तीनों में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और ये जो मार्च वाला ऑप्शन है ना, इसमें 3, मार्च तीसरा महीना होता है लेकिन 3 में 2 का भाग नहीं जाता, ये एक विषम है। यानी ये तीनों में से ये मार्च का महीना है, ये भिन्न है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्च से। फिर है ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दे रखा है कि ऑक्सीजन होती है ना, वो आग लगाने के लिए काम में ली जाती है, यानी ऑक्सीजन से आग को जला सकते हैं ना। फिर इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या क्या काम होता है? ये आग को बुझाती है। यानी इसका जो सही उत्तर है ना, वो सी है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? आग को बुझाएगी। और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।